नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम के भाग प्रथम को डिटेल से देखेंगे। जी हाँ, निकनेम ऑफ फेमस पर्सनालिटी। ये प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं कि सरोजनी नायडू का उपनाम क्या था, या टीपू सुल्तान का उपनाम क्या था, या आदि गुरु शंकराचार्य का उपनाम क्या था, सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जानते हैं, राजा राममोहन राय को किस नाम से जानते हैं, या बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है, द लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगा। इस वीडियो के दो भाग है, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। भाग प्रथम को आप अंत तक देखते रहिए, आपको काफी अच्छे प्रश्न इसमें से मिलेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो रिपीट वापस होते हैं। तो चलते हैं इसके प्रथम भाग की तरफ। सबसे पहले आपको आदि कवि के नाम से वाल्मीकि नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा के आदि कवि थे और संस्कृत भाषा के अंदर हिंदुओं के सबसे बड़े काव्य रामायण की रचना जो करी थी वो वाल्मीकि जी ने करी थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रामायण के रचनाकार कौन थे, तो आपका आंसर होता है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात चलते हैं लौह पुरुष। जी हाँ, मैन ऑफ आयरन। भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई जावर भाई पटेल था और इनको अन्य नाम से जाना जाता था सरदार पटेल के नाम से या लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से। आप देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को पूरे भारत में नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन जो सेलिब्रेट होता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरदार का टाइटल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किस सत्याग्रह में दिया गया, तो बारडोली की महिलाओं ने बारडोली सत्याग्रह में इनको ये टाइटल इनके कार्य के लिए दिया था 1928 में। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और उनमें इनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए थे उस वजह से बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। सरदार यानी हेड, लीडर, यानी हमारे लीडर कौन है, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार शब्द 1928 में जुड़ गया। सरदार पटेल ने हैदराबाद स्टेट, जो कि भारत का एक पार्ट था, जब इंडियन रिपब्लिक यानी गणतंत्र भारत की रचना हो रही थी, उसमें हैदराबाद के नवाब पे पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिलाया था और उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो हैदराबाद रियासत थी जिसका एकीकरण गणतंत्र भारत में किया गया था, उसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और ऑपरेशन पोलो के जो मुख्य थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनको भारत रत्न से 1991 में नवाजा गया और ये देश के फर्स्ट गृह मंत्री भी थे, यानी देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री होने का गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ जिसको हम कह सकते हैं यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थित है केवड़िया के अंदर, वह इन्हीं की है 182 की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद चलते हैं टाइगर ऑफ मैसूर की तरफ। जी हाँ, कर्नाटक के मैसूर लेके चलता हूँ और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता था और आज भी ये प्रश्न पूछा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका आंसर होता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो कि टाइगर ऑफ मैसूर या जिसे हम कह सकते हैं टीपू साहेब, ये इनके निकनेम है। टीपू is credited as the pioneer of rocket technology in India। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये आता है
कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी जो भारत में सबसे पहले बनी थी उसका क्रेडिट किसे जाता है, तो इसका आंसर होता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का जो टॉम है जिसे हम गुम्बद कह सकते हैं, यह श्री रंगपट्टनम में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार इतिहास के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। श्री रंगपट्टनम में किस सुल्तान की समाधि या किस सुल्तान का गुम्बद है, तो आपका आंसर होता है टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान का। बेंगलोर की बातचीत है। बेंगलोर आफ्टर 200 ईयर टीपू सुल्तान स्वॉर्ड इज बैक इन इट्स रियल स्कैप्ट। जी हाँ, टीपू सुल्तान की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये एक सीरियल भी आता था जिसमें संजय खान ने टीपू सुल्तान का रोल प्ले करा था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स का प्रश्न। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उनको 200 साल बाद बेंगलोर में वापस लेके आए गए। इसकी नीलामी लगी थी और ये कर्नाटक की मातृभूमि में वापस आ चुकी है। टीपू सुल्तान जी की तलवार जो कि विजय माल्या, जी हाँ, किंगफिशर के जो फाउंडर थे विजय माल्या, उन्होंने ये नीलामी के तहत ये तलवार खरीदी और प्राइवेट ऑक्शन हुई थी लंदन में सितंबर 2003 में। और वर्तमान में टीपू सुल्तान जी की ये तलवार बेंगलोर में स्थित है और 200 साल बाद ये तलवार वापस इनके पैतृक जो है वह राज्य में आ चुकी है। उसके बाद चलते हैं लिटिल मास्टर। जी हाँ, क्रिकेट जगत के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो कि भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं भूतपूर्व, उन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट इनको जैसे ही लिटिल मास्टर या सनी के नाम से इनको जानते हैं। सुनील गावस्कर जी फर्स्ट लिटिल मास्टर ऑफ द इंडिया है। अभी नाउअडेज क्रिकेट लवर अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज सेवरल क्रिकेटर यूज द वर्ल्ड टाइटल द लिटिल मास्टर टू डिनोटेड द सचिन तेंदुलकर। अभी वर्तमान में जो लिटिल मास्टर है वह सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन जो लिटिल मास्टर है वह सुनील गावस्कर प्रथम लिटिल मास्टर कहलाते हैं। सुनील गावस्कर जी की एक खुद के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है सनी डेज, यानी सुनील गावस्कर ऑन स्टोरी। ये प्रश्न भी कई बार बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। जी हाँ, निर्माता जिन्होंने की बहुत सारी चीजों का निर्माण किया वह है शाहजहां। शाहजहां जो मुगल एम्पायर रह चुके हैं। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके कार्यकाल को मुगल जो आर्किटेक्चर है यानी मुगल सभ्यता का स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में कई बिल्डिंग और का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, जैसा कि फेमस ताजमहल जो आगरा में स्थित है, जो कि इन्होंने मुमताज की याद में बनाया था। और आज भी कोई विदेशी राजदूत या विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब भारतीय यात्रा के ऊपर आते हैं तो वह आगरा के इस ताजमहल को देखने के लिए अवश्य जाते हैं, जो कि यमुना नदी के किनारे यूपी आगरा में स्थित है ताजमहल। ताजमहल पर ही अभी कुछ दिनों पहले जब नमस्कार मोदी कार्यक्रम गुजरात में हुआ था अहमदाबाद में, उस समय वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से अपनी यात्रा के ऊपर आगरा ताजमहल देखने के लिए गए थे अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने जवाई के साथ। यानी नमस्कार ट्रंप जो कार्यक्रम नमस्कार मोदी के तहत यानी हाउडी मोदी जो पहले हुआ था उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था नमस्कार ट्रंप या आपका वेलकम ट्रंप। उस कार्यक्रम के तहत डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ ताजमहल को निहारने के लिए गए थे और ये ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनाया था, जो कि मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नज़ारा पेश करता है, जो यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। उसके बाद प्रिंस ऑफ कलकत्ता। जी हाँ, द रॉयल टाइगर बंगाल के नाम से भी इनको जानते हैं और प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं सौरभ गांगुली। ईडन गार्डन के बादशाह और प्रिंस ऑफ टोरंटो भी इनको जानते हैं। सौरभ गांगुली जो कि वर्तमान में 39वें प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके 39वें वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो सौरभ गांगुली है, जो कि जाने माने हरफनमौला जो बल्लेबाज और साथ में गेंदबाज रह चुके हैं भारतीय टीम के। इनके निकनेम दादा के नाम से पूरी क्रिकेट जगत में इनको जाना जाता है और
वर्तमान में इनकी एक बहुत अच्छी किताब काफ़ी पॉपुलर हुई जिसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। जी हाँ, माई रूलर, कास्टर राइट टू सक्सेस, इनकी सफलता के जो थे मंत्र वो उसमें बताए कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ बाय सौरभ गांगुली विथ गौतम भट्टाचार्य, यानी इसको लिखने का श्रेय गौतम भट्टाचार्य को और सौरभ गांगुली को जाता है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो दादा ही तो कहते थे एक सेंचुरी नॉट एनफ, और इनका साथ देते थे सौरभ गांगुली के साथ में कौन? गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर से याद हो जाएगा गौतम भट्टाचार्य। उसके बाद चलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रीमती सरोजनी नायडू। जी हाँ, भारत की जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है वो श्रीमती सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सरोजनी नायडू जो कि नाइटिंगेल की उपाधि महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को दी थी, और भारत की प्रथम राज्यपाल होने का गौरव भी सरोजनी नायडू को जाता है। और सरोजनी नायडू ने इस पद को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान बताया था। ये देश की प्रथम महिला गवर्नर ऑफ द इंडिया स्टेट रह चुकी है सरोजनी नायडू, जिनके जन्म दिवस 13 फरवरी को पूरे राष्ट्र में नेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रीमती सरोजनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल। उसके बाद सेज ऑफ कांची, सेज ऑफ कांची के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता है। जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य जो कि 8वीं सेंचुरी के फिलोसफर, या हम जिनको कह सकते हैं रिलीजन के महान ज्ञाता, जिनको हम कह सकते हैं कि महान विद्वान और वेदांत के गुरु आदि गुरु शंकराचार्य को सेज ऑफ कांची के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य का जन्म कालादी में हुआ था और इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। इनको शंकरा के नाम से जाना जाता है, फुल नेम इनका शंकरा है। और इनके जो गुरु है, जो प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो है गोविंद भगवतपता। जो इनके गोविंदा भगवत्ता है वो इनके गुरु थे, और इनको सेज ऑफ कांची के नाम से जानता जाता है शंकराचार्य को। उसके बाद चलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त जिनका जन्म 335 एडी में हुआ था, और इनके पेरेंट्स का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। जी हाँ, गुप्त काल के द्वितीय शासक समुद्रगुप्त कहलाते हैं, प्रथम शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट कहलाते हैं। और इनकी माता का नाम कुमारा देवी था। समुद्रगुप्त जो कि एक महान शासक रह चुके हैं गुप्त काल के, और ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी जो महान चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उनके पुत्र जो है वो समुद्रगुप्त थे। अब बात ये आती है कि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। जिस तरह से नेपोलियन ने एक महान सेना का गठन करा था, एक आर्मी का गठन करा था, वैसे ही ये गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में कहा जाता है उस समय में सबसे बड़ी सेना होने का जो गौरव जाता है वो समुद्रगुप्त को जाता है। इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो गुप्त शासक बने थे, यानी मैं कह सकता हूँ चंद्रगुप्त सेकंड 3rd नंबर के गुप्त काल के शासक थे। प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम यानी फर्स्ट, जो इनके पिता थे समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। इनका हाउस जो कहलाता है वो गुप्त एम्पायर कहलाता है, और इनको निकनेम के नाम से जाना जाता था किंग ऑफ पोइट्स। जी हाँ, किंग ऑफ पोइट के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था, और इसके अलावा इनको अपर रूटर ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता था, और नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था समुद्रगुप्त को। उसके बाद चलते हैं वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के सलीम अली को वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी राज की उपाधि प्राप्त है। यानी इन्हीं वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के द्वारा आज कई प्रकार के जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य खुले हैं पक्षियों के लिए, उनका श्रेय जाता है सलीम अली को। सलीम अली जिनका जन्म 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ, और जिनकी मृत्यु 20 जून 1987 में मुंबई में हुई। तो इनका पूरा नाम सलीम मौजूद्दीन अब्दुल अली था। ये भारत के एक जाने माने जो प्राकृतिकवाद और प्रकृति प्रेमी थे। इनको कई जगह
वर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पक्षियों को बचाने का एक अभियान चलाया, और आज भारत में जितने भी बर्ड सेंचुरियन पार्क है वह सब जिस व्यक्ति की देन है वह है वर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, या जिसे हम पक्षीराज भी कह सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की एक अभी कुछ दिनों पहले मूवी आई थी और उसका नाम था रोबोट 2.0, और उसमें पक्षीराज की भूमिका जो अदा करी थी वह अक्षय कुमार ने करी थी, और वह मूवी के अंदर पक्षीराज जो बने थे वो सलीम अली का रोल उन्होंने प्ले करा था इस मूवी में। उसके बाद मास्टर ब्लास्टर आते हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, क्रिकेट के भगवान कह सकते हैं हम इन्हें। सचिन रमेश तेंदुलकर, इंडियन क्रिकेटर, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है कभी अजनबी थे। इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 2014 में, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो खेल जगत की तरफ से भारत रत्न लेके गए, क्योंकि इससे पहले भारत रत्न खेल जगत पे नहीं दिया जाता था। इनको देश का सर्वोच्च पुरस्कार तो मिला जो मिला भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण जो कि देश का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह भी मिला, और पद्म श्री से भी नवाजा गया। इनकी एक किताब काफ़ी फेमस है जिसका नाम है प्लेइंग इट माय वे, जो कि कई बार रिपीट होती है। तो मेरी तरह खेल के देखे या मेरे रास्ते के ऊपर खेल के देखे प्लेइंग इट माय वे। इस किताब के लेखक बोरिया मजूमदार और साथ में सचिन तेंदुलकर है। तो देखिएगा, सचिन तेंदुलकर तो हम जानते हैं, लेकिन बोरिया मजूमदार आपको जानना जरूरी है। तो बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर ने दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, इसका नाम था प्लेइंग इट माय वे। एक और किताब जो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी कहलाती है वह है चेस योर ड्रीम्स। जी हाँ, अपने ड्रीम को चेस करके रखिए, जैसा कि आपने करके दिखाया। और इनके ऊपर एक मूवी जो बनी थी सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर, वो बनी थी ए बिलियंस ड्रीम्स, जिसके डायरेक्टर जेम्स एस्किन थे। और हाल ही के अंदर इनको हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी ले लिया गया 2019 में। तो 2019 में हॉल ऑफ फेम में ये छठे भारतीय खिलाड़ी है जिनको हॉल ऑफ फेम में लिया गया। सचिन जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 के दिन हुआ था मुंबई के अंदर, और इनकी वर्तमान में एज 47 साल है। वानखेड़िया और ब्रॉडबैंड स्टेडियम इनके घरेलू मैदान कहलाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले इनके गुरु रमाकांत आचरेकर सर का निधन हो गया था। रमाकांत आचरेकर सर ने विनोद कांबली, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और प्रवीण आमरे जैसे महान बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट जगत को दिए हैं। उसके बाद चलते हैं राजा राम मोहन राय की तरफ। जी हाँ, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसांस, इस नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जो कि एक सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक थे और एक समाज सुधारक के रूप में भारतीय इतिहास में आज भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर खानकुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 के दिन स्टेपलेटन ब्रिस्टल यूके के अंदर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के, या हम कह सकते हैं ब्रह्म सभा के फाउंडर थे। कई बार ये प्रश्न बन चुका है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बाद में उस ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज में कन्वर्ट किया गया, जो कि सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम करती थी और कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन और समाज में फैली कुरीतियों को हटाने का काम करती थी। ये ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने जो इनको राजा जो शब्द है, वो राजा शब्द एक इनकी उपाधि है, और ये उपाधि इनको अकबर सेकंड जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने राम मोहन जी को राजा की उपाधि दी थी। यानी इनका सही नाम था राम मोहन रॉय, और जो राजा है वह इनकी उपाधि है। और ये राजा की उपाधि अकबर सेकंड जो कि महान मुगल शासक थे, उन्होंने इनको दी थी। कहा जाता है भारत में सती प्रथा एक कुरीति थी जो काफी, जो इस देश में एक सामाजिक बुराई थी, उसका उन्मूलन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले कदम उठाया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि सती प्रथा को भारत में हटाने में किसका योगदान जाता है, तो आपका आंसर होता है राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और भारत में कई प्रकार की जो कुरीतियां चलती थी, उन कुरीतियों का उन्मूलन करने में इनका ब्रह्म समाज
अग्नि योगदान देता था। इसलिए राजा राममोहन राय को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसांस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम का भाग 1 का वीडियो। अगली बार ऐसी ही कई रोचक जानकारी लेके मैं आपके सामने वापस आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।